धनतेरस। धनतेरस मनाया गया। धनतेरस को क्या करते हैं? धनतेरस को क्या करते हैं? दिया जलाते हैं और क्या करते हैं? झाड़ू खरीदते हैं। कितने लोगों ने झाड़ू खरीदे? कितने लोगों ने झाड़ू खरीदे? हाथ उठाइए। आप लोग नहीं खरीदी? झाड़ू खरीदने वाले हाथ उठाइए। हाँ, आप लोगों के घर में झाड़ू नहीं खरीदा गया? ठीक है, बर्तन भी खरीदे और कुछ खरीदे। हाँ, अब एक बड़ा गहरा मर्म है इस पर्व में। धनतेरस मनाते हैं भगवान धनवंतरी के लिए। किन के लिए मनाते हैं? भगवान धनवंतरी के लिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान धनवंतरी की। कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो समुद्र मंथन में उसी दिन धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी के हाथ में एक कलश था और उस कलश में अमृत था। तो भगवान धनवंतरी उन 14 रत्नों में, समुद्र मंथन के 14 रत्नों में 13 रत्न, 13वां जो रत्न था वो भगवान धनवंतरी थे। भगवान धनवंतरी जिस दिन प्रकट हुए उनके ही आगमन के उपलक्ष्य में हम लोग धनतेरस मनाते हैं। लेकिन धनतेरस का जो पर्व है उस दिन हम लोग सिर्फ बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, कोई सिक्का खरीद लेता, कोई कुछ कर लेता, कुछ ना कुछ जरूर हम खरीदते हैं। नहीं भी जरूरत हो तो भी लोग कटोरी वटोरी कुछ ना कुछ तो खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो देवता है, जिस देवता की हम पूजा कर रहे हैं, उनका नाम धनवंतरी है। और इस धरती पर आयुर्वेद के जन्मदाता धनवंतरी ही थे। आयुर्वेद का अर्थ होता है वो विद्या जिस विद्या से आपकी उम्र लंबी हो जाए, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, आपके जीवन का कल्याण हो जाए, आपके तन में खुशी, आपके मन में खुशी चली आए, यानी दीर्घायु हो जाए, लंबी उम्र आपको मिले। उस विद्या के दाता धनवंतरी जी महाराज थे, जिनको आयुर्वेद के जन्मदाता भी कहते हैं। यानी आयुर्वेद को इस धरती पे लाने वाले धनवंतरी जी महाराज थे। तो धनवंतरी जी महाराज क्या कह रहे हैं कि धन, सच्चा धन क्या है और सबसे पहला और अंतिम धन क्या है? क्या वो झाड़ू है, वो कटोरी है, वो बर्तन है? क्या है वो पहला धन? धनवंतरी जी महाराज कहते हैं कि मेरे बच्चों, अगर हम ही नहीं रहे, हमारा जीवन नहीं रहे, तो वो झाड़ू किस काम का, वो बर्तन किस काम का है? कुछ आप भर लीजिए अपने घरों को, ढेर सारा सामान भर लीजिए अपने घर में, लेकिन घर का मालिक ही ना रहे तो पीछे उस घर के सामानों का क्या होगा? क्या लेकर जाएंगे? नहीं ना। यानी धनवंतरी जी महाराज क्या कह रहे हैं हम सभी को कि जो पहला धन है वो शरीर है, वो आपका स्वास्थ्य है। इसको ठीक करने की कोशिश करिए। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर है, आयुर्वेद के नियमों के अनुसार से, प्रकृति के नियमों पे चलकर अगर आप अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं, दीर्घायु बना रहे हैं, लंबी उम्र कर रहे हैं, तभी तो इस दुनिया के सुख का भोग कर पाएंगे ना। इस दुनिया में 56 भोग हैं, बहुत आलीशान महल हैं, गहने हैं, वस्त्र हैं, सब कुछ है, लेकिन इंसान ही न हो तो किस काम के बर्तन, किस काम के ये गहने, किस काम के ये जेवर जेवरात, किस काम के वो बैंक बैलेंस, किस काम के वो हीरे मोती और पैसे, किसी काम के नहीं है। यानी इस धरती पर, इस दुनिया के किसी भी सुख संपदा के भोग करने के पहले आपका होना जरूरी है और स्वस्थ होना जरूरी। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सांसें लेते रहेंगे तो जीवन के सुख का आनंद ले पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत दौलत है, आपके पास खाने के लिए 56 भोग है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि मीठा नहीं खाना है, चीनी की बीमारी है, मीठा नहीं खाना है। डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन नहीं करना है, उबला हुआ खाना खाना है। आपके घर में तो सब कुछ है, रसोई घर में सब बन रहा है,
आपके लिए बन रहा है? आपके लिए बन रहा है? आपके लिए नहीं बन रहा है। आपके बच्चे खाएंगे, दूसरे खाएंगे, मेहमान खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। जबकि उन्हीं दौलत के लिए, उन्हीं स्वादिष्ट पकवानों के लिए तो आप मर मर के कमा रहे थे ना। मर मर के कमा रहे थे और सोच रहे थे कि बहुत पैसा आ जाएगा तो सुख का जीवन जिएंगे। लेकिन जब बहुत पैसा आ गया तो उसके बाद शरीर साथ नहीं दे रहा है कि बेहतर खाना खा सके। एक बाबूजी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो बाबूजी के घर में जो बिस्तर थे, वो बिस्तर 50,000 का तो बिस्तर था, गद्दे मोटे मोटे थे। बाबूजी कहते थे बड़ा अच्छा लगता है मुझे मोटे गद्दों पे सोने में, बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने मोटे मोटे गद्दे खरीदे थे। पलंग बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है पलंग। बाबूजी ने कहा क्या करें स्वामी जी, कुछ दिन पहले सर्वाइकल की समस्या हो गई थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा था, कंधे में दर्द होने लगा था, गले में दर्द होने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि गद्देदार बिस्तर पे सोना नहीं है, जमीन पे सोना है और हार्ड बिस्तर पे सोना है। अगर गद्दा भी है हटा दो, चौकी पे सीधा सो जाओ, तकिया भी नहीं लगाना है, बस चादर डालकर सो जाओ। और वैसे ही सो रहे थे, पलंग देख रहे थे लेकिन नीचे सो रहे थे। काहे की अमीरी, किस दिन के लिए अमीरी है वो? जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो वो दौलत देखेंगे दर्शक बनकर, है ना। यही कह रहे हैं धन्वंतरी जी महाराज। धन्वंतरी जी महाराज कहते हैं मेरे बच्चों, सिर्फ धन ही जमा मत करो, उस धन का भोग करने वाले उस शरीर का भी ध्यान रखो, क्योंकि ये रहेगा तभी भोग कर पाओगे, ये ठीक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिख रहे हैं, फूल बागीचे हैं, सब अच्छे हैं, सुंदर फूल हैं, अच्छी खुशबू है। आंख की रोशनी कमजोर हो गई है, उन फूलों का क्या काम देख पाएंगे? नाक से खुशबू नहीं आ रही है, महक पाएंगे क्या? कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर आप चाहते हैं धनतेरस की बेहतर पूजा करना, तो अपने आप से पूछिए क्या मैं सबसे पहला धन और सबसे अंतिम धन, यानी जब से ये सांसें चली है तब से रिश्ते नाते बने हैं, और जब तक सांसें चलेगी तब तक दुनिया के सारे रिश्ते नाते चलेंगे, तो क्या इस शरीर रूपी धन का ध्यान हम रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो रोज धन्वंतरी जी महाराज की पूजा कर रहे हैं। अगर नहीं रख रहे हैं तो धन्वंतरी जी महाराज की एक दिन पूजा करने से भी, धनतेरस की पूजा करने से भी ज्यादा कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान धन्वंतरी की, हनुमान जी महाराज की, भगवान श्री राम की जय।